उलमा ने लिखा है कि हजरत सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हिजरत करके हबशा तशरीफ ले गए थे, तो जब वहाँ उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया तो उनके साथ कई लोग मुसलमान हो के आए। उनमें से 20 आदमी ऐसे थे जो यूं समझ लीजिए कि ईसाई थे, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत अता की। ऐसे कुछ लोग शामी थे, वो ईमान ले आए। तो अल्लाह ने ये उनकी फजीलत में आयत उतारी कि जो पहली किताबों पर भी अमल करते रहे, आपके आने के बाद वो तौरात इंजील को छोड़कर कुरान पर ईमान लाए हैं और कुरान को ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसके पढ़ने का हक है, तो ये इस पर ईमान वाले लोग हैं। जो इनकार करते हैं वो क़यामत के दिन खसारे और नुकसान में होंगे। फिर अल्लाह वो है कि बदीउस समावाति वल अर्द, जिसने नए सिरे से आसमानों को और जमीन को पहले पहल बनाया। वइज़ा क़ज़ा अमरन, अल्लाह को बनाने में कुछ दिन रात मेहनत मजदूरी और जनाब मिस्त्री और मटीरियल की जरूरत नहीं, बल्कि वइज़ा क़ज़ा अमरन, जब रब किसी काम का फैसला करते हैं तो इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, कहते हैं हो जा, वो काम फौरन हो जाता है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुनल्लाह औ तातीना आया, और उन लोगों ने कहा कि क्यों नहीं बात करता हमारे साथ अल्लाह, या अल्लाह की तरफ से हमारे पास कोई निशानी आए जो बराह रास्त अल्लाह हमें दे। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इस तरीके से उन लोगों ने कहा जो इनसे पहले गुजरे इनकी तरह। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क़द बय्यनल आयात, बेशक खोल कर हमने आयात बयान की उस कौम के लिए जो यकीन रखने वाली है। राफे बिन खुज़ैमा नामी एक शख्स था, ये मदीने में रहता था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहूदी था, इसने कहा देखें हम आपकी बात तो मान लें, आपकी बातें सच्ची भी हैं, आपके मोइज़ात भी देखते हैं, लेकिन आप भी तो हमारी तरह इंसान हैं, माशरे में खाते हैं पीते हैं, आपकी बीवी है, आपकी औलाद है, आपको ज़रूरतें लायक हो, अल्लाह आपको वही भेजता है, हमें क्यों नहीं कहता? इसलिए रब हमें कहे कि मोहम्मद तुम्हारा तरफ मैंने नबी बना के भेजा है, मैं तुम्हें कहता हूं कि इसकी इत्तबा करो। चे जाए कि आपको अल्लाह कहता है, आप हमें कहते हैं आप अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं। वो ये उस आदमी ने कहा, तो रब ने उसका जवाब दिया, ये उनकी 30वीं बीमारी है कि पहले पुराने दौर के यहूद और नसारा जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, उन्होंने भी यही कहा था मूसा अलैहिस्सलाम को, ले चल हमें, और अपने रब को कहा हमें अपना दीदार कराए, तो 70 आदमियों को ले गए थे, अल्लाह ने उन पर बिजली के कड़क डाली और सब के सब मर गए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मियाँ मैं तो ले आया था इनको वो दलाइल दिखाने के लिए, तूने मार दिया। तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी कहा। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, या फिर अल्लाह हमारे पास कोई दलील क्यों नहीं भेजता। आपको कहता है उंगली से इशारा करो 4 टुकड़े हो जाते हो, हमें भी रब कह दे। तो अल्लाह फरमाते हैं इस तरीके से कहा उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजरे हैं, इनके दिल उनके साथ मिलते हैं। वो भी बेईमान थे, ये भी बेईमान हैं, वो भी यहूदी थे, ये भी तबन यहूदी हैं, वो भी मुनाफिक थे, ये भी मुनाफिक हैं। उन्होंने भी दिल से तस्लीम नहीं किया था, इन्होंने भी तस्लीम नहीं किया। इन्ना यहाँ तक ये 30 बीमारियों का तज़किरा था जो यहूदियों की थी। अब अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा, प्यारे महबूब बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरा और अल्लाह के खौफ से डराने वाला, अजाब से डराने वाला। आपने नेकों को खुशखबरी दी, नेक कामों को खुशखबरी दी, जन्नत की खुशखबरी दी, बुरों को डराया, बुराइयों से डराया, जहन्नम से डराया। फरमाया वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम, बाकी रहा कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपके जिम्मे कहना है, मनवाना नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने उनसे मनवाया क्यों नहीं था। आपने दावत दी है, तबलीग की है, मिन्नत की है, अपनी मेहनत की है,
अल्लाह आपको अजर देगा, उनने नहीं माना उनको सजा मिलेगी। आगे कुरान मजीद ने ये जो दो आयतें हैं बड़ी अजीब हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर की उम्मत को तसल्ली के तौर पर एक खिताब किया गया है। फरमाया वलन तरज़ा अन्कल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ऐ महबूब हरगिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूदी और ना ईसाई, हत्ता कि आपके इनके मजहब की, इनकी मिल्लत की पैरवी करें, या यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ। अब ये अल्लाह महबूब को कह रहे हैं। अल्लाह के नबी को इतने माज़अल्लाह को हल्के फुल्के थोड़ी होते हैं कि जल्दी किसी की बात मान। पैगंबर ने तो अपना सब कुछ लुटाया है। नबी को कहकर उम्मत को समझाना मकसूद है। जब पैगंबर हक पर इतने डटे हुए हैं तो तुम लोगों को भी डट जाना चाहिए और इन लोगों की इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करना चाहिए। हरगिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूदी और न निसारा, हत्ता कि आप उनके मजहब की इत्तबा करें। कुल फरमा दीजिए महबूब, इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की तरफ से हिदायत ही हकीकी हिदायत है, इसके अलावा और कोई हिदायत नहीं। वला इन इत्तबअता अहवाहुम, ये तंबीह है अहले ईमान के लिए। मोमनों को कहा जा रहा है, जाहिरन खिताब हुजूर को है। अगर आप इत्तबा करें उनकी ख्वाहिशात की, इसके बावजूद कि आपके पास इल्म आ चुका, मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिम वला नसीर, अल्लाह के सिवा आपका न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार होगा। अगली आयत में अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो तिलावत करते हैं इस किताब की, जो इसके पढ़ने का हक है उसे पूरा करते हैं। उलाइका युमिनून बिही, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके अहकामात पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही, जिसने इनकार किया, फउलाइका हुमुल खासिरून, वो खसारे में है। उलमा ने लिखा है कि हजरत सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हिजरत करके हबशा तशरीफ ले गए थे, तो जब वहां उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया तो उनके साथ कई लोग मुसलमान हो के आए। उनमें से 20 आदमी ऐसे थे जो यूं समझ लीजिए कि ईसाई थे, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत अता की। ऐसे कुछ लोग शामी थे, वो ईमान ले आए। तो अल्लाह ने ये उनकी फजीलत में आयत उतारी कि जो पहली किताबों पर भी अमल करते रहे, आपके आने के बाद वो तौरात इंजील को छोड़कर कुरान पर ईमान लाए हैं और कुरान को ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसके पढ़ने का हक है, तो ये इस पर ईमान वाले लोग हैं। जो इनकार करते हैं वो क़यामत के दिन खसारे और नुकसान में होंगे। अल्लाह अमल की तौफीक